उम्मीदवार मोहनलाल बडौली ने कहा कि भेदभाव रहित विकास के लिए वह कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में भारत का चहुमुखी विकास किया है। देश के 140 करोड़ लोगों का मान और सम्मान बढ़ाया है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सोनीपत से भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल बडौली बुधवार को सोनीपत में बोल रहे थे। इसके बाद वे सफीदो विधानसभा के गाँवों में जनसंपर्क के लिए रवाना हुए। बहादुरपुर के बाद गांव सिंहपुरा में जोरदार स्वागत किया गया। जय श्री राम के नारे के साथ भाजपा समर्थकों पुष्प वर्षा की। यहां पर महिला सरोज बाला ने कहा कि उनके परिवार में 3 पीढ़ियों से किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके बेटे को सरकारी नौकरी दी। यह उनके लिए संजीवनी के समान है। लोगिया में भारी जन समर्थन दिखाई दिया। गांव रजाना खुर्द में बडौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की इस गति को जारी रखने के लिए आपके वोट की जरूरत है। आइए सुनते हैं भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल बडौली ने क्या कहा। आज आपके इस सिंहपुरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों से देश की सेवा करने का काम किया, देश में अनेक विकास के कामों को नए ढंग के साथ करने का काम किया, देश के 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान को बढ़ाते हुए पूरे भारत का विश्व में डंका बजाने का काम किया। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आने वाली 25 मई को देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद आपका मिले, आपका समर्थन मिले। आप सब भारतीय जनता पार्टी को जो एक नारा पूरे देश में चला के अब की बार 400 पार, जोश के साथ बोलेंगे अब की बार, अब की बार, तीसरी बार, तीसरी बार। ये जो नारा आपने लगाया, ये नारा तब सार्थक होगा जब आपके मिलने जुलने वाला, आपका रिश्तेदार, आपका भाईचारा, आपकी दोस्ती देश के किसी भी कोने में कोई रहता है। आप सब भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए जब वोट की अपील करेंगे और आपके कहने से जब वो वोट पड़ेगी, तब ये नारा जो आपने लगाया ये सार्थक होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये देश के चुनाव, ये देश की समस्याओं को लेके ये चुनाव है, ये देश के गौरव को बढ़ाने का चुनाव है। ये चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम करने वाली सरकार को बल देने का चुनाव है। ये चुनाव देश को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सूझबूझ के साथ पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, अनेक ऐसे अवसर समय समय पर आपको देखने को मिले। चाहे नोटबंदी के समय आपने देखा, चाहे जीएसटी लागू की तब आपने देखा, चाहे धारा 370 टूटी तब आपने देखा किस प्रकार की विपक्ष की भूमिका नकारात्मक सोच के साथ इस देश में जो वातावरण बनाने का उन्होंने प्रयास किया और जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। जनता ने 2014 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का काम किया। 2019 में भी आपके समर्थन से, आपकी वोट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार बने और 2024 में भी आपकी वोट से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस बात का समर्थन, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपकी चौपाल में आया हूं। आपने बड़े गर्मजोशी के साथ पूरे गांव ने जो स्वागत किया है, पूरे गांव ने जिस प्रकार का प्यार और आशीर्वाद देने का आश्वासन हमें दिया है, सरपंच साहब ने भी जिस प्रकार से बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी के विचार का गांव है। भारतीय जनता पार्टी जिस सोच पर चलती है उसी सोच का ये परिवार है। ये पूरा नरेंद्र मोदी जी के परिवार का गांव है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबाकर जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक राम राम आपके लिए भेजी है, वो राम राम भेजी है। 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम के मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा करके इस देश को सुपुर्द किया है, वो भगवान श्री राम के मंदिर की राम राम भी मैं आपको दूंगा। ये राम राम आपने आगे देनी है। मोदी जी की, मोदी जी की, मोदी जी की, ये मोदी जी की राम राम प्रत्येक घर को पहुंचाने का काम करना है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इस बूथ के जो भी हमारे कार्यकर्ता है, जो भी गांव के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि 11 तारीख को और 12 तारीख को प्रत्येक घर पर जाकर अपने बूथ का कोई भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हम वोट मांगने के लिए ना जाए। प्रत्येक घर जाके ये मोदी जी की राम राम देने का काम करना है, लोगों का आशीर्वाद और प्यार लेना है। और 25 मई को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबाकर आप अपने भाई को, अपने बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। दिन रात मैं आपकी सेवा करने का काम करूंगा।
आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपके बीच में आके सम्मान के साथ हल करने का काम करूंगा। और पवन कुमार रोहेला जी सिंहपुरा गांव के हमारे कार्यकर्ता हैं, इनका भी बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। घर कहाँ, बहादुरपुर, बुढ़ा खेड़ा, रजाना कला, जामनी, मांडी खुर्द, मोहम्मद खेड़ा, खरक गदियां, बनिया खेड़ा, तेली खेड़ा, आहलन, रिटौली, बेरी खेड़ा, जयपुर, सिंघाड़ा आदि गांवों के लोगों से 25 मई को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इनके साथ पूर्व मंत्री बसंत सिंघरिया, पूर्व विधायक कलिक राम पटवारी, चेयरमैन अमरपाल राणा, सिंहपुरा गांव के सरपंच नरेश भारण, एडवोकेट सुरेश कौशिक, राजवीर शर्मा, जितेंद्र गौड़, सुभाष शर्मा, रामरती वर्मा आदि साथ रहे।